कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि क्या ही अच्छा होता कि हमारे पास कोई जादुई चिराग होता, अलादीन का चिराग होता, जिसे रगड़ते ही हमारे काम हो जाते हैं मिनटों सेकंडों में, बगैर पानी में, ठंडे पानी में हाथ डाले, बगैर हाथों को ख़राब किए हमारे सारे काम हो जाते और हमें मुश्किल भी पेश ना आती। चलिए जी, आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जो ना सिर्फ आपकी मदद करेंगे बल्कि आपके कामों को आसान करेंगे। सर्दियों में बग़ैर पानी में हाथ डाले आप किस तरीके से अपने काम सारे के सारे अंजाम दे लेंगे और बग़ैर किसी जिन की मदद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से जुगाड़ जो कि आपके कामों को आसान कर देंगे और आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ठंडे पानी का इस्तेमाल भी आप नहीं करेंगे और उसके अलावा ही आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं ये बिल्कुल कुछ बेकार हमारी होती हैं फ्रूट जालियाँ, उनका मैंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से कुछ शॉपर हैं और कुछ ही हमारे पास कपड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने ले ली थी जालियाँ और इस तरह की जो जालियाँ हैं ना वो आपको इजीली मिल जाती हैं मार्केट से। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करें तो ये आपको 27 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन अगर आप मार्केट से जाकर लें तो ये आपको 10 रुपीज़ की मिलती है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और इससे जो है वो आपका एक किस्म का ये स्क्रबर होता है, इससे बर्तन धोना आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पीस और इसी तरह से 2 पीस मैंने ले लिए हैं यहाँ पे फ़ोम के, ठीक है। और इसी तरह से मैं ले लूँगी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये शार्पनर और इसके ये 4 पीस मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और 2 को मैं अलग कर दूँगी और 2 पीस को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं और यहाँ 2 मैं बनाऊँगी और एक मैं आपको जो है जाली का बनाना सिखाऊँगी और एक फ्रूट जाली का। यहाँ पे आपने ले लिया इस तरह से इन तीनों चीज़ों को रख के आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अपना हाथ रख लेना है और इस तरह से आपने इस पे कर देना है मार्क, ठीक है। आप मार्कर ले लें, कोई भी हाइलाइटर ले लें और इस तरह से अपने हाथ को आपने यहाँ पे ट्रेस कर लेना है, ठीक है। ये मैंने जाली ऊपर रखी थी, फोम सेंटर में रखी थी और सबसे नीचे मैंने रख दी थी प्लास्टिक, ताकि मुझे कटिंग में और इसको इस तरह से ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। मैंने इसीलिए ड्रॉ कर लिया हैंड को। अब जितना मैंने ड्रॉ किया है ना, इसे तकरीबन 1 इंच का मैं छोड़ के और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। यानी कि जो आपको नज़र आ रही है लाइन, उससे आपने थोड़ा सा 1 इंच का आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है इसकी शेप के बिल्कुल जो है मुताबिक। यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया और ये मेरे पास सारे पीसेस आ गए। अब जो इसके नीचे वाला है ना, ये थोड़ा सा लेंथ में कम था, तो मैंने इसके नीचे वाले पीसेस को भी ले लिया और इसको इक्वल कर लूँगी और इसको भी मैं दोनों को सेंटर से सिलाई करके और इसके अंदर मैं प्लास्टिक भी डाल दूँगी इसी तरह से, और इस तरह से फ़ोम भी मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कटिंग करके इसको मैंने यहाँ पे इसके बराबर कर देना है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया और ये सारी चीज़ें मैंने कट करके यहाँ पे रख दी। अच्छा, जब तक ये मैं कर रही हूँ आप जाके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो ये इस तरह की फ्रूट जालियाँ होती हैं, ये भी थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो आप इस तरह की ले लें और इसके अपने 4 पीस कट कर देने हैं और इसी तरह से फ़ोम आपने ले लेना है और साथ में आपने ये ले लेने हैं 2 पीस प्लास्टिक शॉपर के और इसी तरह से ड्रॉ करके आपने इस कट कर लेना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये इस तरह का मून लाइट का जो है ना वो कपड़ा होता है, जो कि नीचे से तो सॉफ्ट होता है लेकिन ऊपर से इसकी ये जो नेट होती है ना तो ये हार्ड होती है, बिल्कुल इस जाली के ऊपर बनी हुई जिस तरह की हार्ड होती है तो सेम इस तरह की होती है, ठीक है। ये आपने लेके इसका आपने कट कर लेना है। ये मैंने दोनों कट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इलास्टिक। इलास्टिक भी मैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो कट कर लूँगी और जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बिल्कुल जाली को और उसके ऊपर फोम रखा है और उस 2 जालियाँ मैंने नीचे रखी हैं उल्टी करके, एक उल्टी और एक सीधी, और इसी तरीके से मैं ऊपर फोम रखूँगी और उसके ऊपर दोनों मैंने जो है शॉपर के पीस रख के और इस तरीके से मैंने इनको स्टिच कर देना है, ठीक है। पहले मैं इसको ऊपर फिंगर के पार्ट से स्टिच करूँगी ताकि ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैं इसको स्टिच करती हुई लेकर आऊँगी। बिल्कुल एक साइड से पहले स्टिच कर लूँगी, फिर मैं इसको दूसरी साइड से स्टिच करूँगी। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ पे अंगूठे के पास से ला रही थी ना, थंब के पास से, तो तब मैंने यहाँ पे एक पीस को बिल्कुल सिलाई कर लिया था और उसको मैं यहाँ पे हैंडल के तौर पे यहाँ पे लगाऊंगी। छोटा सा पीस ले लें और उसको आपने एक पट्टी सी बना लेनी है और यहाँ पे अपने कोई डोरी भी ले सकते हैं और उसको अपने हैंडल के तौर पे लगा देना है
और इसको फिर आपने बिल्कुल इसकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिच कर लेना है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से स्टिच होके आ गया है। अब मैंने साइडों पे कट लगाने हैं और उसके बाद मैंने इसको कर देना है स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट करते हुए मैंने क्या करना है कि इसकी मैंने एक जाली, एक शॉपर को बिल्कुल इस तरह रखना है कि वो ऊपर की तरफ आ जाए और एक नीचे की तरफ आ जाए, और इस तरह से ये सेंटर में कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं नीचे वाले पार्ट्स को इसको सिलाई लगा दूँगी पाइपिंग लगाते हुए, और ये मेरे पास रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने नीचे से 2 इंच का छोड़ के इलास्टिक को ले लिया और अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे से स्टिच कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास रेडी हो चुके थे और ये मैंने 2 रेडी किए हैं, ये दोनों आपको मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं थर्ड रेडी कर रही थी सेम इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको पहले ना अलग अलग स्टिच कर लिया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे जाली के ऊपर मैंने फोम लगाया और उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लगा के एक को अलग से बना लिया, दूसरे को अलग से। उसके बाद दोनों को मैंने सिर्फ जो साइडें थी ना सीधी, वहाँ से मैंने जोड़ लिया। उसके बाद मैं इसको उल्टा कर लूँगी और यहाँ पे मैं पहले ले लूँगी इलास्टिक को, और उसके बाद मैं इसे खींचती हुई ना इलास्टिक को, तो इसको मैं 4 इंच का नीचे से छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लूँगी। इस तरह से ये होगा कि मैंने एक तरीका आपको बताया, वो एक तरीका ये है, इस तरीके से आपकी इलास्टिक ईजीली लग जाएगी। अब मैं इसको उल्टा करूँगी और इसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी, और इसका भी हैंडल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक को ले लिया और इसके बिल्कुल थंब के पास से मैंने इसको अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी और मैं इसको इस साइड से स्टिच कर दूँगी। अब आप चाहें तो इसको नीचे पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नीचे पाइपिंग नहीं लगानी, क्योंकि ये मैंने डबल लिए थी, डबल जालियाँ ली थी ऊपर और नीचे की, तो ये बिल्कुल फोल्डिंग थी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो किनारे नीचे की तरफ आ गए थे, तो इसको मैं बिल्कुल भी मैंने यहाँ पे पाइपिंग नहीं लगानी। अब ये सिंपल वे में देखिए मेरा रेडी हो चुका है। आप ये 10 मिनट में अपने 3 के 3 जो है ना वो तैयार कर लेंगे, इस तरह के ग्लव्स, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब मैंने क्या करना है कि बिल्कुल साइडों पे और सारे कट लगा लूँगी ताकि मुझे इसको सीधा करने में आसानी हो, और जो थंब के सेंटर का पार्ट है ना, वहाँ पे भी मैं यहाँ पे इसको थंब बिल्कुल कट लगा लूँगी थंब के पार्ट पे। अब ये सारे कट लग गए और अब मैं इसको कर लूँगी सीधा। ठीक है, इसको इजीली मैं इसको सीधा कर लूँगी और इसके बाद ये मेरे पास रेडी होके कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब इन सब का मैं करने क्या वाली हूँ, ये मेरे पास रेडी हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। 3 मैंने रेडी किए हैं, एक मैंने बच्चों के साइज़ का रेडी किया है और 2 मैंने अपने साइज़ के रेडी किए थे। अक्सर हम काम बच्चों को कहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक रेडी कर लिया था ताकि आसानी हो जाए, और काम करने के बाद इन तीनों को आप बिल्कुल ईजीली जो है वो हैंग भी कर सकते हैं। होता क्या है कि आपके सर्दियों में ना ढेरों ढेर बर्तन होते हैं और आपने धोना होता है, और जाली से आप धो रहे होते हैं तो अक्सर ही आपके हाथ में लग जाती है, और आपके हाथ भी ठंडे हो जाते हैं, पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहन लिया और इसके ऊपर आपका जो भी सोप वगैरह है, सर्फ है या साबुन है, उसको लगाइए और उसके बाद आप इजीली इसको इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर हाथ को गीला किए आप ढेरों ढेर बर्तनों को ईज़िली धो लेंगे। आप चाहें तो इस तरह के दोनों एक ही साइज़ के बना लें और इस तरह से आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दोनों हाथों पे पहन के। तो मैंने इसको एक ही हाथ पे पहना था और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने 3 डिफरेंट किस किस लिए बनाए हैं। नेक्स्ट ये है कि आपके बिल्कुल ये सिंक वगैरह होते हैं, इनकी आपको क्लीनिंग करनी होती है, तो तभी आपको मुश्किल पेश आ रही होती है। टैप होती हैं और ये पीछे की वॉल वगैरह होती हैं, सिंक के आसपास का एरिया होता है, इसको भी आप इजीली इससे क्लीन कर लेंगे। अब आपको जाली की ज़रूरत नहीं है, जाली अक्सर आपके हाथ में लग जाती है, तो उसकी भी बचत हो गई और आसानी से ग्लव की मदद से आपने काम कर लिया। अब आप ये देखिए कि आपके हाथ भी बिल्कुल ड्राई रहेंगे। ठीक है, अब आप इसको इजीली वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आप इसको बिल्कुल हैंग कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, ये है एक तो है इसका कि ये 2 काम इसके बहुत हो गए आसान। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे जो चूल्हे वगैरह ख़राब हो जाते हैं, हम कभी इसको जाली से रगड़ रहे होते हैं, कभी हम इसको रगड़ रहे होते हैं छुरी से, और ये साफ़ नहीं हो रहे होते। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई भी क्लीनर डालना है या कुछ भी, आपने सोप वगैरह या गर्म पानी तो आपने वो डाल लेना है या सोप लगा लेना है इस ग्लव पे, और उसके बाद आप इसको रगड़ेंगे। उसका जो ये हार्ड पार्ट होता है ना, इसकी वजह से ये बिल्कुल ईजीली जो है आपका चूल्हा हो जाएगा नीट एंड क्लीन। अब आपको बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी और बहुत आसानी के साथ आप साफ़ कर लेंगे।
मैल आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पे उतर रही है, और जितनी भी चिकनाई होगी सारी की सारी आपकी हो जाएगी साफ़, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ आप ये देखिए मेरा चूल्हा हो चुका है नीट एंड क्लीन, और इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने चूल्हों को भी नीट एंड क्लीन। और देखिए बिल्कुल जादुई काम किया इसने, आपको चिराग की तो ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आपका काम बहुत आसानी से हो गया। नेक्स्ट यही होता है कि आपके जो है ना काउंटर टॉप वगैरह होते हैं, तो ये भी काफ़ी जो है वो मैले हो जाते हैं, चाय वगैरह गिर जाती है, इस पर काफ़ी स्पॉट्स होते हैं, तो बहुत आसानी के साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी डस्टर से इसको साफ़ कर दीजिए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी क्लीनिंग जो है वो हो गई है। अब आपको परेशानी भी नहीं होगी, और आसानी के साथ आपने अपना काम कर लिया है, नीट और क्लीन हो गया है आपका काउंटर टॉप। जितनी चिकनाई होगी सब हो गई है साफ़। अब आप इसको हैंग कर दीजिए, और बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, और आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बनाया था एक छोटा सा। तो अक्सर ये होता है कि आपका फर्नीचर होते हैं, आपके डोर वगैरह होते हैं, तो ये भी काफ़ी जो है ना वो मैले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे कोई भी क्लीनर ले लें, मेरे पास ये ऑरेंज क्लीनर मैंने बना के रखा था। तो इसको आप जो है ना बिल्कुल बच्चों को दें, और उनसे कहें कि ये क्लीन कर दें, तो बहुत आसानी के साथ बच्चे भी आपका ये काम कर सकते हैं। उनके लिए आप ये छोटा सा ग्लव्स इस तरह से बना दें, और उनसे आप कहेंगे तो वो आपको टेबल वगैरह हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर देंगे। और जो आपके बिल्कुल लाउंज वगैरह की या रूम्स की वॉल्स होती हैं जिन पे लकड़ी का काम होता है, तो वो भी इजीली आपकी इस तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और ये देखिए मेरा डोर भी बिल्कुल नीट हो गया था, इसके साथ सारी वॉल भी नीट एंड क्लीन हो गई थी। अब इसको डस्टर से साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये जो मैंने थर्ड बनाया था, ये मैंने बनाया था अपने बिल्कुल वॉशरूम वगैरह के लिए। आपके सिंक होते हैं, और इस तरह से वॉशरूम की वॉल्स वगैरह होती हैं, इनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, और वो इन पे भी स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये भी क्लीन करना ज़रा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। तो इस तरह के आप ग्लव बना लें, और बहुत ही आसानी के साथ आप अब इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप सर्फ वगैरह डालें, या जो भी आपने क्लीनर बनाया हो उसको वॉशरूम वगैरह के लिए उसको आप डालें, और उसके बाद आप इसकी रगड़ाई थोड़ी सी इस तरीके से कर देंगे, और आप देखेंगे कि बिल्कुल ये सारा एरिया जहाँ जहाँ मैंने इसको रगड़ा था, और ये सारा का सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसको वॉश करके मैं इसको बिल्कुल यहीं पे एक की लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे इसको हैंग कर दूँगी, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, और मेरा ये यूनिक और न्यू आइडिया जो कि पहली बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आपको कितना पसंद आया है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।